Spectrochemical series, an arrangement of the ligand in increasing order of their crystal field splitting energy, that is CFSE values, is called spectrochemical series. तो लिगैंड्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू के हिसाब से इसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। लेफ़्ट साइड से वीक फील्ड लिगैंड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और राइट साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड लेफ़्ट साइड वाले, ये कैन नॉट कॉज इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते हैं डी ऑर्बिटल में। जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है और दे फॉर्म आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है। अगर d2 राइट साइड में आ जाए तो ये आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा। और वीक फील्ड लिगैंड ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ये इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करते हैं डी ऑर्बिटल में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और फॉर्म इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी d2 लेफ़्ट साइड आएगा, sp3 से पहले d2 आएगा, और ये बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सेंटर में मेटल है और लिगैंड्स 6 लिगैंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं अलोंग द एक्सिस, यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, तो स्टार्ट में डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम रहती है, जिसे कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट है। जब लिगैंड्स अप्रोच करते हैं तो इनकी एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज़ होती है, लेकिन अभी भी डी जनरेट रहेंगे। और जब स्प्लिटिंग होती है, लिगैंड्स मेटल के डी ऑर्बिटल तक आ जाते हैं, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है T2G और EG में डिवाइड हो जाते हैं। याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा T2G नीचे जाएगा, जिसमें 3 ऑर्बिटल रहेंगे, DXY, DYZ, DZX, और EG ऊपर की तरफ जाएगा, जिसमें 2 ऑर्बिटल रहते हैं हमेशा, DX2-Y2, DZ2। और ये सेंटर में बैरियर सेंटर है। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की है। ये वैल्यू डेल्टा 0 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, और 10 DQ ये कहा गया है 10 DQ, डी डेल्टा एब्रीवेशन और Q सिंबल ऑफ द चार्ज। यहाँ पर हमेशा EG की वैल्यू लार्ज रहेगी T2G से, तो EG यहाँ पर 0.6 डेल्टा 0 है और EG 0.4 डेल्टा 0 है, यानी ये 0.6 डेल्टा 0 इक्वल टू 6 DQ और 0.4 डेल्टा 0 इक्वल टू 4 DQ। इसी तरह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंटर में मेटल है, इसे क्यूब में हम लेते हैं, और लिगैंड्स यहाँ पर कॉर्नर पर लगे हुए हैं। लिगैंड्स जब अप्रोच करते हैं यहाँ पर, तो सिमिलरली मेटल फ्री आयन जब रहेगा नो लिगैंड के साथ, तो इनकी एनर्जी सेम रहेगी, तो डी जनरेट ऑर्बिटल रहेगा। उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज होगी, अभी भी डी जनरेट ऑर्बिटल्स रहेंगे मेटल्स के। और जब लिगैंड अप्रोच कर देते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, तो यहाँ पर अब टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर चले जाएगा, EG नीचे चले जाता है, तो ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है। वैल्यू लेकिन यहाँ पर सेम रहेगी, T2G के लिए 0.4 डेल्टा T और EG के लिए यहाँ पर 0.6 डेल्टा T।
Which of the following is correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compounds? Options are given. यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ज़रिए ही आंसर देखना है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड यहाँ पर कोकन नेगेटिव पहले फेरे 3, तो यहाँ पर सी एन माइनस दिया हुआ है, सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड सी एन यहाँ पर दिया हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2nd नंबर और 4 नंबर में, तो आंसर 2nd और 4 में रहेगा। उसके बाद कोकन नेगेटिव पहले फेरे 3 नाइट्राइड पहने, उसके बाद यहाँ पर C2O4 माइनस ऑक्सलेटो ये आ गया है, और उसके बाद F माइनस और फिर HCN, तो आंसर इसका 4 रहेगा। Cn माइनस ऑक्सलेटो आयन और फ्लोराइड और HCN माइनस थायोसाइनाइड। नेक्स्ट, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पावर ऑफ लिगैंड्स अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगेन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, कोकन नेगेटिव यहाँ पर कोबाल्ट कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, साइनाइड दिया हुआ है, साइनाइड यहाँ पर है 1st में और 3rd में है, तो आंसर 1st और 3rd में से आएगा। उसके बाद Cl माइनस लास्ट में जा रहा है और उससे पहले OH माइनस आ रहा है, तो फर्स्ट इसका आंसर रहेगा Cl माइनस OH माइनस Cn माइनस। Correct increasing order of the for the wavelength of absorption in the visible region for the complexes of cobalt 3rd is। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है वेवलेंथ एब्सॉर्प्शन की। कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ पर लिगैंड्स अटैच हैं, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द लिगैंड ये रहेगा सबसे स्ट्रॉन्ग EN, इथिलीन डाई अमाइन, उसके बाद NH3 अमोनिया और फिर H2O वाटर, यहाँ पर N है 3 और लास्ट में H2O। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनर्जी के हिसाब से है, लेकिन रिलेशन लाइट वेवलेंथ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एनर्जी E इज इक्वल टू H न्यू और E इज इक्वल टू H C अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर वेवलेंथ और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो EN वाले कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले है, मीन्स लो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे। उसके बाद कम एनर्जी वाले NH3 ये थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे, और सबसे कम एनर्जी वाला H2O का कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे।